राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ केस टेकिंग फ्रॉम ए.के. दास। जो हम कर रहे हैं ए.के. दास की सेकंड बुक से। हमने यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर समरी से लेकर कुछ क्वेश्चंस तक कवर अप कर लिया है। और आज के वीडियो का हमारा जो क्वेश्चन है वो है, वाई द केस टेकिंग ऑफ एक्यूट डिसीजेज आर ईजी इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ क्रॉनिक डिसीज। यानी कि जो केस टेकिंग की प्रोसेस है वो एक्यूट डिसीज और क्रॉनिक डिसीज को कंपेयर करने जाए, दोनों की प्रोसेस को, तो क्रॉनिक डिसीज से एक्यूट डिसीज की केस टेकिंग क्यों इजी है इन दैट कंपैरिजन। सो इसका आंसर है, द केस टेकिंग ऑफ एक्यूट डिसीज आर इजी इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ क्रॉनिक डिसीज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। नीचे दिए गए रीजंस की वजह से। पहला तो है, इन एक्यूट केसेस पेशेंट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। 2 पॉइंट्स पे समझाया गया है कि क्यों एक्यूट केस टेकिंग है वो इजी है कंपैरेटिव टू क्रॉनिक केस टेकिंग। पेशेंट का एडवांटेज में 4 पॉइंट है। पहला, all the phenomena and deviation from the health of the patient has been recently lost। पहला फिनोमेना ये है कि जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी हेल्थ में डिविएशन हुआ है वो अभी अभी हुआ है, जो भी हेल्थ में लॉस हुआ है वो भी अभी अभी हुआ है। सो देयर आर स्टिल फ्रेश इन द मेमोरी ऑफ द पेशेंट एंड हिज फ्रेंड्स। और जो भी चीज़ें अभी घटित हुई है वो पेशेंट को भी अच्छे से याद है, उसके फैमिली या फिर फ्रेंड्स को भी अच्छे से याद है। सो चीज़ें अच्छे से याद है, मेमोरी में अवेलेबल है। थर्ड पॉइंट, देयर आर स्टिल कंटिन्यू टू बी नोवेल एंड स्ट्राइकिंग। मतलब अभी भी उनके दिमाग में वो अच्छे से छपे हुए हैं स्ट्राइकिंग वे में कि ये हुआ है, ये हुआ है, मुझे ये हुआ है। सो दे आर स्टिल कंटिन्यू टू बी नोवेल एंड स्ट्राइकिंग। एंड फोर्थ, दे आर द मोस्ट पार्ट स्पॉन्टेनियसली डिस्क्राइब टू द फिजिशियन। और अभी के अभी हुआ है और अभी के भी स्पॉन्टेनियसली मुझे फिजिशियन को बताना है, तो रिलेटिवली कंपेरेटिवली ईजी है इस चीज़ों के बारे में बताना, क्योंकि अभी अभी हुआ है, अच्छे से याद है, बार बार दिमाग में चल भी रहा है, तो बताना भी उतना ईजी है। सो पेशेंट्स के एडवांटेजेस में 4 पॉइंट। All the phenomena and deviation from the health of the patient has been recently lost. Second, they are still fresh in the memory of the patient and his friends. Third, they are still continue to be novel and striking. Fourth, there are the most part spontaneously described to the physician. अब फिजिशियंस के एडवांटेज क्या है उसके बारे में बात की गई है कि फिजिशियन को क्या एडवांटेज है। फर्स्ट, द चीफ सिम्टम्स स्ट्राइक अस एंड दे बिकम एविडेंट टू द सेंसेस मोर क्विकली। जब भी कोई भी एक्यूट डिसीज लेकर पेशेंट आता है तो जो चीफ सिम्टम है, चीफ कंप्लेन है पेशेंट की, वो ज़्यादातर स्ट्राइकिंग इतनी होती है कि पेशेंट जैसे ही हमारे पास आता है हम अपने सेंसेस के थ्रू भी वो इजीली पता लगा पाते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको फीवर है, देखकर ही वीकनेस देखकर पता चल जाएगा। डायरिया है, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग की कंप्लेन लेकर आएगा तो पेशेंट को कई बार कुछ चीज़ें देखकर ही पता चल जाएगी। तो जो चीफ सिम्टम है वो हमेशा हमें स्ट्राइक कर देता है, हमारी सेंसेस के थ्रू हम उसे ईजिली समझ भी पाएंगे कि क्या चीज़ पेशेंट को खटक रही है। फिर दूसरा पॉइंट है, एज एवरीथिंग इज सेल्फ एविडेंट द फिजिशियन हैज़ मच लेस टू इंक्वायर इनटू। तो सारी चीज़ें अभी अभी हुई है, सारी चीज़ें अभी अभी नोटिस भी की गई है, तो फिजिशियन को उतना ज़्यादा इंक्वायर नहीं करना पड़ता। थोड़ा एक दो क्वेश्चन से पूरी चीज़, पूरी डिटेल आपके पास निकल के आ जाती है। थर्ड पॉइंट इज, मच लेस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ द डिसीज। बहुत ही कम टाइम में डिसीज पिक्चर है वो रेडी हो जाता है, उसको बनाने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब सामने क्रॉनिक केस में क्या होता है, इट इज़ ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग फ्रॉम सेवरल ईयर्स। मतलब बहुत सालों से डिसीज हुआ है, धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ है, तो कई बार पेशेंट को खुद को डेट जो है, जिस दिन से ये शुरू हुआ है, जिस वजह से ये शुरू हुआ है, वो पेशेंट को कई बार खुद भी याद नहीं होता, तो फिजिशियन कैसे उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा। इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंट को सारी चीज़ें पूछ कर, याद दिलाकर आपको मेंशन करनी होती है। सिम्टम्स आर मच मोर डिफिकल्ट टू बी असर्टेन। और सिम्टम्स को लिखते समय उसको असर्टेन करना वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो क्रॉनिक केसेस में 2 पॉइंट्स है, इट इज़ ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग फॉर सेवरल ईयर्स एंड सेकंड इज सिम्टम्स आर मच मोर डिफिकल्ट टू असर्टेन। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा से बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।